इंटीजर्स। देखो जैसे नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में जो नंबर हम लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4, अब उस नेचुरल नंबर के फैमिली में कौन आ गया था, जीरो। जीरो आने से क्या बन गया था, वो होल नंबर। वैसे ही इंटीजर्स, और उसी फैमिली में सब कोई, जितने भी उसके परिवार के भाई है बहन है, सब कोई आ गए। कोई भाई बहन अच्छे हैं, कोई भाई बहन बुरे हैं, कोई बदमाश है उनको मारते हैं, उनको परेशान करते हैं। वैसे ही देखो ये था 0 1 2 3 4, जहाँ तक नंबर जाता है वहाँ तक। ये हो गया मेरा नेचुरल नंबर, ये पूरा हो गया मेरा होल नंबर। अब उस फैमिली में क्या आ गया, बाकी सब लोग भी आ गए, जैसे -1 -2 -3 -4, जहाँ तक जा रहा है वो। ये सारा नंबर मिला के क्या होता है, इंटीजर्स। ये सारे नंबर को मिला के क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, इसके डेफिनेशन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर, सारे नंबर, सब नंबर जो होता है 1 2 3 जितने नंबर है वो सब क्या है, रैशनल है। तो सेट ऑफ ऑल मतलब जितने भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, सब क्या है, उसको बोलते हैं इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, देखो अब जैसे इसका नंबर लाइन, बीच में क्या रहता है, 0 1 2, ये पॉजिटिव नंबर हुआ। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव नंबर। आगे चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, चलो इसको डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। पॉजिटिव तरफ हम बताए थे नेचुरल नंबर का आई प्लस, नेगेटिव वाला को बोलते हैं आई माइनस। ठीक है, याद है नेचुरल नंबर में बोले थे कि नेचुरल नंबर को एन भी बोलते हैं और आई प्लस भी बोलते हैं। और ये आई माइनस हो गया, और इसका दोनों को मिला के इंटीजर्स को सिर्फ क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, तो ये आई क्या हो गया, नेचुरल इंटीजर्स का, इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जीरो जो होता है, जीरो इज नॉट अ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये क्या है, इट इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इंटीजर्स है तो नंबर ही। तो ऑल रेशनल नंबर आर नो कॉल्ड इंटीजर्स, बट जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, इट इज अ न्यूट्रल, बट इट इज अ इंटीजर्स। ओके, ठीक है, समझ में आया ये चीज? चलो देख लो इसको। अब देखो एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है, समझने के लिए। जैसे मैंने बोला था, ये क्या है, नंबर लाइन है इसका, ये 0 है, ये 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, इधर क्या है, -1 -2 -3 -4 नंबर। ठीक है, अब देखो इधर एक चीज़, मानो इसको, मानो बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, बीच का पार्ट होता है ना, बॉर्डर, बीच का पार्ट जिसको बोलते हैं बॉर्डर। अब इधर मानो ये है राम जी का सेना, किसका सेना है, राम सेना, और ये है रावण सेना, ये है रावण सेना। राम जी का सेना पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव की ओर, हमेशा धर्म की ओर चलते हैं, इसीलिए राम जी का सेना। और ये रावण सेना हमेशा नेगेटिव रहता है, उनका सोच हमेशा कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, अधर्म की ओर रहता है, इसीलिए ये रावण सेना। अब देखो जैसे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा उतना क्या रहेगा, वो शक्तिशाली रहेगा, उसमें ज़्यादा उतना ताकत रहेगा। जैसे 1
2, 1 से बड़ा है 2, ज़्यादा पावरफुल, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा पावरफुल। वैसे ही राम जी का सेना में सबसे जो भी थे राम जी के पास, सब क्या थे, शक्तिशाली सब थे, सब जितने कम शक्तिशाली थे वो राम जी के पास थे, और जितने क्या बोलते हैं ज़्यादा शक्तिशाली थे वो क्या थे, सबसे लड़ने जाते थे, दूर दूर रहते थे कि उनके सेना को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसीलिए जितना जब बड़ा नंबर उतना ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक है। और ये हमेशा क्या है, राम जी का सेना हमेशा क्या कहते हैं, हमें राइट की ओर ले जाते हैं, किधर ले जाते हैं, सही दिशा की ओर ले जाते हैं। इसलिए ये हमेशा कहाँ रहते हैं, राइट में। कहाँ रहते हैं, नंबर सिस्टम में नंबर कहाँ रहता है इसका, राइट की ओर। कहाँ रहता है, राइट की ओर। और रावण का सेना देखो लेफ्ट की ओर, हमें लेफ्ट की ओर ये खींचता है, पकड़ के खींच रहा है, नेगेटिव की ओर खींच रहा है। नेगेटिव, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतना क्या, बदमाश, ठीक है। वैसे ही ये हम अपनी तरफ हमको क्या करता है, खींचता है। तो वो राइट की ओर ले जाते हैं, ये मुझे अपनी तरफ खींचते हैं कि और बुराई में जाओ। समझ में आया ये और एग्जाम्पल, ठीक है। इसीलिए ये राम सेना और रावण सेना के कंपेयर करके आप लोग इसको याद कर सकते हो कि किधर पॉजिटिव होता है और किधर नेगेटिव होता है, और ये बीच का क्या है, बॉर्डर है, 0, ठीक है। 0 को इधर नेगेटिव, 0 को उधर पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब समझ में आया ये इंटीजर्स का नंबर लाइन और ये एग्जाम्पल, ठीक है। देख लो इसको। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर इंटीजर्स होता है बता दिए, ऑल रेशनल नंबर है इंटीजर्स, 0 1 2 3 4 और सारे माइनस। विच नंबर इज नॉट अ इंटीजर्स, देखो कोई ऐसे नंबर भी है जो इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सीधा सा बात है, जो नंबर को हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 0, वो इंटीजर्स है। बाकी और नंबर जैसे पहला फर्स्ट डेसिमल्स, फर्स्ट डेसिमल्स, नंबर विथ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट मतलब जैसे एग्जाम्पल है 0.5, नंबर के आगे क्या लग गया, पॉइंट लग गया, पॉइंट मतलब डेसिमल, -1.33, 5.7, ये क्या है, इंटीजर्स नहीं है। अगर किसी भी नंबर के बीच में डेसिमल लगा हो तो वो इंटीजर्स नहीं है। अगर, और एक चीज़ देखो, अगर कोई नंबर के आगे डेसिमल लगा के सिर्फ 0 है, डेसिमल लगा के सिर्फ 0 है तो वो इंटीजर्स है, क्योंकि डेसिमल के आगे सिर्फ 0 अगर रहेगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ 5 बोलेंगे। 0.5 0.0 नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ क्या है, 5 है। लेकिन अगर 5.01 है तब फिर ये डेसिमल है ये, और ये इंटीजर्स नहीं है। सिर्फ 0 रहेगा तब वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। समझ में आया डेसिमल का पहला पार्ट। दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, देखो इसका सीधा सा मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जो इस तरह के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वो एक तरह का वो रेशनल नंबर नहीं है। तो जैसे एग्जांपल 1/2, 3/4, -5/3, कुछ भी रहे, etc कुछ भी रहे, ये क्या है, इंटीजर्स नहीं है। जैसे इसमें मैंने बोला था 5.0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। वैसे ही अगर इसमें मानो 3/1 है, 0 नहीं, 3/1 अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ 3 है, ये सिर्फ 3 है, तो ये क्या होगा, मेरा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और एक चीज़, जैसे मानो सेम नंबर 3/3 है तो ये दोनों आपस में कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। तो ये भी एक तरह का इंटीजर्स हुआ, क्योंकि नंबर आ गया ना कट के, तो ये हो गया इंटीजर्स, ठीक है। सेम नंबर अगर ऊपर नीचे रहे तो वो इंटीजर्स है, और कोई भी नंबर के नीचे 1 रहे तो वो भी इंटीजर्स है। बाकी कुछ भी रहे, देखो कुछ भी अलग अलग नंबर रहेगा, माइनस में प्लस में कुछ भी, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरह का फॉर्म में रहा तो वो इंटीजर्स नहीं है। सही में आया फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, इसके आगे बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लो।
पॉइंट, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है? देखो, नंबर that cannot be expressed as simple form, जो नंबर सिंपल फॉर्म में नहीं रहता हो, सिंपल फॉर्म बोलो या सिंपल फ्रैक्शन बोलो, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं रहता हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल, रूट है, √3, √2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये पाई, ठीक है, एसेट्रा। इस तरह का कोई भी नंबर अगर रहेगा तो वो क्या है? इरेशनल नंबर है, और ये भी इंटीजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, और लास्ट पॉइंट है हमारा 4th नंबर, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन बोलो या इमेजिनरी नंबर बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, इसका नाम है इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मतलब नंबर इन्वॉल्विंग आई, जैसे आई कहीं वर्ड आ जाए, 5i, आई का वैल्यू, जैसे कोई भी आई का वैल्यू, जैसे मान के चलो आई का वैल्यू है √1 या √-1, तो ये क्या हो गया मेरा? किसी भी जैसे लिखा रहेगा 5i, तो 5 तो मेरा इंटीजर है, बट यहाँ क्या लिख दिया? आई, तो बीच में 5 × √-1, तो ये क्या हुआ? एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, टफ जिसको बोलते हैं। तो ये मेरा क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नहीं है। जैसे 3 + 4i, साथ में ही है 3 + 4i, तो ये भी मेरा इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। सही में आया? चलो, इसको रफ कर दे, नोट डाउन कर लो। ये था हमारा 4 ऐसा नंबर जो इंटीजर्स नहीं होते हैं: फ्रैक्शन, डेसिमल, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। और जितने रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं। अब इसका देखो एक नंबर लाइन, हाउ टू प्लॉट। जैसे मानो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्लॉट, किसको प्लॉट करने बोला एग्जाम में? मानो -4, 4, -5, 3, 7, -7, ये नंबर को प्लॉटिंग करने बोला है नंबर लाइन में। तो कैसे प्लॉट करना है? सबसे पहले देखो, हम लोग को बनाना है, नंबर लाइन बनाए। अब बीच में क्या लगेगा? हमेशा बॉर्डर में 0, ठीक है। अब देखो लास्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है, तो 7 तक तो लिखना ही पड़ेगा हमको, और माइनस में भी 7 है, ठीक है। तो पहले इधर शुरू करो, 1, 2, आराम से ना, है ना, इधर राइट की तरफ आराम से ना, 5, 6, थोड़ा सा और लंबा लाइन बनाना होगा इस 7 के लिए। हमेशा ट्राई करो एक हमेशा ज़्यादा देने के लिए, जहाँ तक बोला है ना वहाँ तक में एक हमेशा ज़्यादा देना, 8 तक मानो दे दिए, ठीक है। अब जैसे उधर दिए वैसे इधर भी दो, -1 रावण सेना, हमेशा एक ज़्यादा देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए -7 तक ही दिए, ठीक है। अब क्या करना है? कौन सा नंबर प्लॉट करने बोला है? जो भी नंबर प्लॉट करने बोला उसको प्लॉट कर दो। पहले देखो पॉजिटिव में कौन सा है, 4 है, 3 है, 7 है, 4 में ऐसे करके प्लॉट कर दो, 3 में प्लॉट कर दो और 7 में प्लॉट कर दो, ये हो गया प्लॉटिंग। अब माइनस में कौन सा है? -5 और -4, -7, -4, -5, -7, इसको प्लॉटिंग कर दी, ये हो गया मेरा नंबर लाइन प्लॉट करना, ठीक है। कोई भी आप सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए बोले तो सिर्फ पॉजिटिव में बोलेगा तो नेचुरल नंबर का पॉजिटिव में प्लॉट कर देना। 3, 4 दे दिया प्लॉट करने तो 3, 4 को कर देना। इंटीजर्स में बोलता है सारा मिक्स दे दिया तो मिक्स में कर देना, ठीक है। चलो, ये था इंटीजर्स के बारे में। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे इंटीजर्स के बारे में, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलती है हमेशा होता है बच्चों का, कैलकुलेशन करते समय हमेशा ये चीज़ गलती होगा, वो चीज़ अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिशन
एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए पहला प्लस और माइनस है, एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। प्लस और माइनस है, एक मानो प्लस में दिया हुआ एक माइनस में दिया है, तो हमेशा क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड, माइनस माइनस है, इसको क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। एक नंबर माइनस में है, एक नंबर माइनस में है, उसको हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। माइनस प्लस है, तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और प्लस प्लस है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे हम। ये पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्लस माइनस के लिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। एग्जाम्पल मानो, पहला है -8 + 3। एक नंबर माइनस में, एक नंबर प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करना है, 8 में से 3 को क्या करना है, माइनस करना है। अभी जो साइन दिया हुआ वो भूल जाओ, हालांकि क्या करना है, माइनस करना है। 8 में से 3 को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 5। अब इसके आगे साइन क्या लगेगा, जो भी नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो साइन को वहाँ पर लगा दो, सिंपल। यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 8 है, 8 में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो साइन क्या कौन सा हो जाएगा, माइनस का। और करना क्या है, माइनस, क्यों, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन लग जाएगा। जो बड़ा का नंबर है उसके सामने जो साइन लगा हुआ है वो साइन को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हो, -6 -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो -6 और 2 क्या करना है, जो माइनस माइनस को सिर्फ देखो करना क्या है, साइन को भूल जाओ एक बार। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 + 2 8। अब साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है, तो 6 के सामने क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -8। अंडरस्टैंड। चलो कुछ भी ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, जो लिखो एक एग्जाम्पल और लो, -32 + 78, ठीक है। अब देखो ये क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करो, 78 में से 32 गया, कितना होगा, 6 और 4, कितना बना, 46। तो यहाँ लिख दो 46, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साइन किसका देंगे, जो नंबर बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है, 78, 78 के आगे क्या है, प्लस, क्या प्लस, प्लस के साथ नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 46। सही में आया ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल, गलती नहीं होगा ये अब। चलो ठीक है, अब इसी में सेम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का था इंटीजर्स, अब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। देखो उसमें जो समझे थे ना, प्लस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, सेम वही चीज़ करना है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, रहेगा ये चीज़ ही सेम सब में। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों का अलग अलग है। उसमें क्या था, दो भी नंबर है, देखेंगे प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस है तो माइनस कर दिए, प्लस प्लस है तो वो कर दिए, और साइन कैसे देते थे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन वहाँ पे दे देते थे। इसमें देखो कैसे करना है। सपोज एग्जांपल है -6 × -3, ठीक है, -6 × -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसमें क्या करते थे, माइनस माइनस प्लस कर दो, इसमें माइनस माइनस प्लस का साइन देना है। क्या करना है, प्लस का साइन देना है, और करेंगे नॉर्मल मल्टीप्लाई, जो भी नंबर रहेगा नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 18, बस यहाँ पे साइन किसके देंगे, प्लस का।
उसमें साइन देते थे, जो नंबर बड़ा है उसका, इसमें साइन देंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए? सिर्फ साइन के लिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए। और एडिशन में ये फॉर्मूला था कि हमको उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसको करना है, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे और साइन देंगे बड़ा का। ठीक है, इसमें है जो भी रहेगा उसका साइन सिर्फ चेंज करने के लिए ये रूल यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल एक और, ऐसे -12 डिवाइड बाई 4 है, -12 डिवाइड बाई 4। अब देखो यहाँ -12 डिवाइड बाई 4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं 4 से कटा +4 है, ये ऐसे आगे कुछ नहीं है तो क्या है, +4 है, तो 4 3 जा -3, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो साइन किसका आएगा, माइनस, तो आंसर क्या बनेगा -3। अंडरस्टैंड? कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -9 इंटू -3। अब नॉर्मल करेंगे मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, बट माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका देंगे, प्लस का। भले इसमें माइनस, इसमें माइनस, उसमें मतलब नहीं है, माइनस माइनस होता है क्या, प्लस, साइन दे दिए प्लस का। ठीक है, ये साइन वाला कभी भी गलत नहीं करना है एग्जाम में। जब भी कैलकुलेशन करोगे, एलजेब्रा में कुछ भी आता है, हायर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट, जब हम लोग ब्रैकेट के सामने वाला जब सॉल्व करते हैं ना, तो ये चीज़ हम लोग का बहुत गलत होता है। तो ये चीज़ हम लोग को हमेशा याद रखना है, प्लस के लिए भी और प्लस माइनस के लिए भी और मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए भी। ठीक है, चलो सही में आया? तो दोनों को नोट कर लो अच्छा से फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला एक ही है, बट कैसे लगाना है, मल्टीप्लाई डिवीजन में कैसे करना है रूल्स, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है उसको हमको समझना है। ठीक है, और इंटीजर से एक लास्ट चीज़ बचा हुआ है जो हम लोग होल नंबर में किए थे, सेम चीज़। होल नंबर का वीडियो देखना, उसमें जो मैंने बताया था इसका फंक्शंस, उसका रूल्स जो था, पहला प्रॉपर्टीज़, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, सेम प्रॉपर्टीज इसमें भी इंटीजर्स में यूज़ करना है। कौन सा? पहला क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज में क्या था याद है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बराबर रहता है, और a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है ये चीज़। ठीक है, सेकेंड क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या बताए थे, a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई का, ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी, और एडिशन पे क्या बोले थे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। याद है ये चीज़? ठीक है, ये रूल सेम होता है किसके लिए, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। ठीक है, और लास्ट एक था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसमें क्या था, इसमें था a इंटू बी प्लस सी, है ना, a इंटू मतलब एडिशन भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ये अलग अलग नहीं है, एडिशन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग नहीं, ये एक साथ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताए थे, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज जो उसमें यूज़ किए थे वही इंटीजर्स में करना है, सेम चीज़। ठीक है, चलो सही में आ गया अच्छा से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। अब ये था हमारा इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग ये प्लस माइनस माइनस प्लस बताए थे, उसी में बताएंगे रोल ऑफ जीरो के बारे में, तो कि जीरो का रोल कहाँ कहाँ पर आता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब ये हम लोग का नंबर वाला पार्ट खत्म होगा, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और बाकी जितने इवन ऑड जितने भी है वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग इवन नंबर से स्टार्ट करके ट्विन प्राइम तक करने का। ठीक है, चलो, थैंक यू।